चलिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग तीन बताए थे। एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये बताए थे भी। तो एक एक करके हम लोग डील करते हैं, एक एक करके हम लोग डील करते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, इम्प्रॉपर किसको बोलते हैं और मिक्स्ड किसको बोलते हैं। पहला चलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ क्या लिखे हम लोग, डिनोमिनेटर इज लार्जर देन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर इज लार्जर देन, लार्जर का एक साइन होगा, ये लार्ज है किससे, न्यूमरेटर से। अब हम लोग ये पता है हम लोग को ना, क्या पता है कि न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, डिनोमिनेटर ऊपर वाले पार्ट्स को, फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट्स को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट्स को डिनोमिनेटर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ जो एग्जांपल लिए देखो 4/5, तो 5 जो है वो लार्जर देन 4 है ना। 5 जो है वो 4 से बड़ा है, वही तो लिखवा रहे हैं ना लोग। डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से। 3/4, 3 से बड़ा है 4 है ना। मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से। यहाँ भी देखिए 7/8, तो 8 बड़ा है 7 से, दैट मींस डिनोमिनेटर इज लार्जर देन न्यूमरेटर। तो इस टाइप के एग्जांपल और भी ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन सिंपल सी बात ये बोलता है कि डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ लिखा हुआ है न्यूमरेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर, इसमें उसी का उल्टा है। न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, ठीक है, किससे, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है। इसमें उल्टा देखिए 5/4, एग्जांपल में देखिए 5/4, 5 दैट मींस न्यूमरेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर। 8/3 दैट मींस 8 इज लार्जर देन 3, न्यूमरेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर। क्लियर? नेक्स्ट है 7/2, दैट मींस 7 इज लार्जर देन 2, न्यूमरेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर। क्लियर है? हम लोग यहाँ देख लिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है न्यूमरेटर से। उसी का उल्टा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो होल नंबर ऑफ फ्रैक्शन का पार्ट होता है, मिक्स होता है, मिक्स्ड ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शन का पार्ट होता है। समझिए, यहाँ समझते हैं लोग। मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता किससे है ये जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल नंबर होता है और फ्रैक्शन का पार्ट होता है। होल नंबर होता है और फ्रैक्शन का पार्ट, होल नंबर होता है और फ्रैक्शन का पार्ट। लेकिन ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब जो नंबर है वो बना है किस नंबर से। क्लियर? मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता कैसे है, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ये तो डायरेक्ट फ्रैक्शन में दिया। लेकिन यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसमें होल नंबर है, फ्रैक्शन है, तो ये होल नंबर कैसे आया, इसमें फ्रैक्शन कैसे जुड़ गया, ये जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम लोग यहाँ एक नोट भी लिखे हैं, ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मिक्स्ड फ्रैक्शन बना कैसे। जैसे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर एक डिवाइड करते हैं, लेते हैं एग्जांपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन किससे बनता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ लिए हुए हैं जैसे 5/4, क्या लिए हुए 5/4। इसका मतलब क्या है कि 4 से डिवाइड करेंगे किसको, 5 डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, जब इससे माइनस करेंगे तो 1 होगा। अब हम लोग लिखते कैसे हैं, इक्विवेलेंट को हम लोग यहाँ रखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर ले जाते हैं और ये जिससे डिवाइड किए हम लोग, डिवाइजर जिसको बोलते हैं हम लोग, डिवाइजर को नीचे ले जाते हैं। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। तो कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बना सकते हैं हम लोग इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब सवाल उठता है कि जब हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन से
बना सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो प्रॉपर फ्रैक्शन से क्यों नहीं बना सकते इसको? प्रॉपर फ्रैक्शन से हम लोग क्यों नहीं बना सकते मिक्स्ड फ्रैक्शन को? तो उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं क्यों नहीं बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 4/5 है, सेम यहाँ क्या है 4/5 है, 4/5। यहाँ क्या हो रहा है कि 5 से डिवाइड करना हम लोग को 4 को, तो यहाँ इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये होगा। तो क्या हम लोग अभी डेसिमल फ्रैक्शन पढ़े हैं अभी क्या? तो डेसिमल तो लगाना ही नहीं है अभी हम लोग को, अभी तो हम लोग डायरेक्ट फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग बड़ा, जैसे बड़ा से डिवाइड करेंगे छोटा नंबर को, तो वो तो ऑटोमेटिकली फ्रैक्शन सॉरी पॉइंट में आ जाएगा। तो अभी तो हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन पढ़े ही नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको, और इसमें डिवाइड करने पर जब हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कोई एग्जांपल से लेकर के डिवाइड किए, तो इसमें कहीं डेसिमल लाने का जरूरत पड़ा? नहीं लाने की जरूरत पड़ा, क्योंकि छोटा से हम लोग डिवाइड कर रहे थे, किसी बड़ा संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड कर रहे थे, है ना? इसलिए वो आसानी से हो जाता था, जो रिमाइंडर बच जाता था वो हमारे ऊपर चल जाता था, और जिससे डिवाइड कर रहे थे जिसको बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइजर को हम लोग नीचे रख देते थे, ठीक है। क्वोटिएंट हमारा होल नंबर बन जाता है, रिमाइंडर हमारा ऊपर वाली न्यूमरेटर बन जाता है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं जिसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, वो कहाँ चले जाता है? डिनोमिनेटर में चले जाता है, ठीक है। दैट मीन्स जब हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन बदल जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल जाता है, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक कोई ऐसा सवाल है जो पूछने लायक है आप लोग का? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसको तो डिवाइड